श्री राम दोस्तों, राम कथा मदाकिनी है, ऐसा क्यों कहा जाता है? सुनिए। संसार में मनुष्य की सोच क्या है कि हमें तो जगत की कथा सुनाती है, कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई, इसने क्या किया उसने क्या किया। राम कथा सुनाना तो हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं है, तो फिर राम जी का वास हम में कैसे होगा? राम जी के वास के लिए तो हमें राम जी की कथा सुनना होगा और कथा सुनने हेतु अतृप्त रहना होगा। नित्य कथा श्रवण करना है, कहीं तृप्त नहीं होना है। तो मित्रों, आइए आपको एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। श्री सीताराम और लक्ष्मण वन में गए तो गए, अब समस्या ये हुई कि तीनों ठहरे कहाँ। इसलिए तब भगवान श्री सीताराम जी और लक्ष्मण जी वन में आए। तब वन में भगवान विचरण कर रहे हैं कि हमें रहने की जगह बताओ। वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे तो वाल्मीकि जी से पूछा कि हम कहाँ रहें। तब महर्षि वाल्मीकि जी त्रिकालदर्शी ठहरे तो महात्मा वाल्मीकि जी ने कहा कि आप मुझे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप कहाँ नहीं है, आप सब जगह हैं। तो भगवान ने जब पूछा तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भक्तों के हृदय में रहो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा सुमरी सुभंग हरि नाना। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके कान समुद्र के समान हो और जो आपकी सुंदर कथा रूपी नदी अनेकों नदियों में निरंतर भरते रहते हो, पर कहीं बस न कहते हो, उनके हृदय में आप वास करो। भगवान जी ने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से तो आपने कहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ। भावनात्मक दृष्टि से आपने कहा कि भक्तों के हृदय में रहो, पर व्यवहारिक दृष्टि से मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि एक जगह ठहर सकते हो, आपके ठहरने की जगह है। बोले कौन सी? चित्रकूट गिरी करहु निवासु। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि राम जी, आप श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में निवास करो। अब आप देखो, भगवान अयोध्या छोड़कर आए, भवन छोड़कर आए, वन वन विचरण कर रहे हैं, पर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में रहो। अब चित्रकूट में क्यों रहे? क्योंकि चित्रकूट चित्त चारु, पवित्र चित्त ही चित्रकूट है, पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। तो वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान, जहाँ चित्त की पवित्रता हो वहां निवास करो, जहाँ चित्त पवित्र हो वहां रहिए। इसका अर्थ यह है कि शांति रूपी सीता जी और त्याग के रूप लक्ष्मण जी और भगवान स्वरूप श्री राम जी, तो भगवान का निवास शांति और विराग के साथ होता है तथा चित्त पवित्र होता है। और चित्त पवित्र होता है किससे? कहा? राम कथा मदाकिनी। कहा राम कथा मदाकिनी, राम जी की कथा की धारा जहाँ बह रही हो वहां चित्त पवित्र होता है। तो देखो, तीन आ गए चित्रकूट में, और इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ भगवान की कथा होती है वहां भगवान अपने आप ही आ जाते हैं। श्री हनुमान जी, श्री राम जी ने कहा, लीला सवरण के बाद कि मैं अपने धाम को जा रहा हूँ। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपकी कथा वहां कब होती है? राम जी ने कहा कि वहां तो हम ही होते हैं, कथा तो यहाँ होती है, वहां नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जब तक आपकी कथा इस धरती पर रहेगी तब तक यह धरती छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि हनुमान जी, तुम्हें लोग राम भगत के रूप से जानते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, एक व्यक्तिगत बात बताऊं? बोले हाँ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप जहाँ हो वहाँ कथा तो यह जरूरी नहीं, क्योंकि देखो भगवान सब जगह है, लेकिन क्या कथा सब जगह हो रही है? भगवान जी सब जगह है, पर कथा सब जगह नहीं हो रही। अब इसमें लोग तर्क करते हैं कि भगवान सब जगह है तो कथा की क्या जरूरत है। एक आदमी ने विचलित तर्क दिया कि भगवान सब जगह है तो मंदिर की क्या जरूरत है। ऐसा तर्क देते हैं लोग, जब भगवान स्वतंत्र है तो मंदिर की क्या जरूरत है। तो एक उत्तर देने वाले व्यक्ति को भी भगवान ने ऐसी प्रतिभा दी, उन्होंने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया।
प्रश्न किया गया कि भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तो उत्तर देने वाले महापुरुष ने कहा कि हवा भी सब जगह है तो फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत है? हवा भी तो सब जगह है। इसका अर्थ है कि सब लोग सब जगह रहने वाली हवा का अनुभव बिना पंखे के नहीं होता। सब जगह रहने वाली हवा सुख तब देती है जब पंखा माध्यम बने। इसी तरह सब जगह रहने वाले भगवान की कृपा का अनुभव तब होता है जब भगवान की कथा हो, भगवान का मंदिर हो, भगवान की पूजा हो, भगवान के नाम का संकीर्तन हो। इसलिए यहाँ बड़ी सार्थक बात कही गई है। हनुमान जी ने कहा है कि आप सब जगह हैं पर सब जगह आपकी कथा तो नहीं होती। तो प्रभु जहाँ आप हो वहाँ आपकी कथा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन यह बात पक्की है। बोले क्या? जहाँ कथा होगी वहाँ आप जरूर होंगे, यह मेरा विश्वास है। जहाँ कथा होगी वहाँ आप आवश्यक होंगे। भगवान बोले क्यों होंगे? हनुमान जी ने कहा इसलिए होंगे क्योंकि आपने ही कहा है। भगवान बोले मैंने क्या कहा है? कहा है अपने परम भक्त नारद जी से। आपने कहा है परम भक्त नारद जी से कि मैं बैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरे गुण का गायन करते हैं, संकीर्तन करते हैं, मैं वहां रहता हूँ। तो प्रभु आप कहीं भी रहे, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि जहाँ आपकी गाथा होती है वहां आप होंगे। इसलिए आपको किसी को पाना हो तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहाँ कथा होती है वहां पहुंच जाया करो। कथा को भगवान तक नहीं पहुंचना पड़ता, भगवान कथा तक पहुंचते हैं। इसलिए राम कथा मदाकिनी है। राम कथा मदाकिनी तो मदाकिनी जी को राम जी तक नहीं पहुंचना पड़ता। राम जी मदाकिनी तक पहुंचे तो हम लोग भगवान की कथा से जुड़े। आपने देखा होगा कि हनुमान जी महाराज जहाँ भी श्री राम कथा होती है वहाँ आवश्यक होते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को श्री राम कथा से अत्यधिक प्रेम है। इसलिए हम सब भी भगवान की कथा का श्रवण आवश्यक करें और फिर से स्मरण करें। बस ये दो काम ही सुंदर सुखद मानव जीवन की संजीवनी बूटी है। मानव जीवन की संजीवनी बूटी है। जब हनुमान जी के सिर पर शनिदेव जी बैठ गए थे, सुनिए, वनवास प्रसंग से संबंधित ही एक प्रसंग है जिसका वर्णन रामचरितमानस में नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन शनिदेव हनुमान जी महाराज के पास आए। हनुमान जी महाराज ने पूछा, कहो प्रभु कैसे आना हुआ? क्योंकि हनुमान जी महाराज तो सबको प्रभु कहकर ही संबोधित करते हैं। रावण ने भी हनुमान जी ने प्रभु कहकर ही कहा था। जब पहली बार हनुमान जी लंका में रावण से मिले, इस तरह शनिदेव से मिले थे। इसी तरह शनिदेव से पूछा। शनिदेव ने कहा आ गए हम तो हमेशा आते जाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, आज आपके पास आ गए हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आए हैं तो बैठो, कितनों दिन तक ठहरोगे? शनिदेव ने कहा 7.5 साल तो रहेंगे, इसके आगे की बाद में सोचेंगे। हनुमान जी ने कहा रहो, आराम से रहो, कोई बात नहीं है, जितने समय तक रहना चाहो रहो। शनिदेव बोले बैठूं कहाँ? हनुमान जी ने कहा हमारे सिर पर ही बैठ जाओ। और कहाँ? और तो तुम बैठोगे भी नहीं। शनिदेव हनुमान जी के सिर के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी तो विद्यावान गुणयति चातुर है ही। शनिदेव जैसे ही हनुमान जी के सिर पर बैठे, हनुमान जी ने एक विशाल पहाड़ उठाया और उस पहाड़ को अपने सिर के ऊपर रखने लगे। शनिदेव घबरा गए, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा तुम तो आराम से बैठो, मैं जो कर रहा हूँ उसे मुझे करने दो। शनिदेव ने कहा तुम यह बिल्कुल गलत कर रहे हो। हनुमान जी बोले तुम क्या समझते हो? जिसके सिर पर तुम बैठ जाओगे क्या वह कभी सही काम करेगा? वह तो उल्टा फुल्टा ही काम करेगा। शनिदेव ने कहा मैं तो अभी जा रहा हूँ। हनुमान जी बोले जैसे आपकी इच्छा, रहना चाहो तो रहो, जब तक इच्छा हो तब तक रहो। शनिदेव तुरंत वहां से चले गए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में केकई और मंथरा संवाद में मंथरा को 7.5
साढ़े मथुरा को साढ़ साथी बताया है। साढ़ साथी यह तो शनि की दशा है। क्या अवध में भी शनि का प्रभाव रहा था? श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ साढ़ साथी शब्द का प्रयोग किया है, जो शनि की दशा की ओर संकेत करता है। यह सत्य भी है। शनि चालीसा में इसका वर्णन कैकेयी पर शनि की ग्रह दशा का प्रभाव रहा था, इसलिए उन्होंने भरत को राज तिलक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया था। कहा जाता है कि राम वनवास और रावण वध दोनों ही शनि की ग्रह दशा के कारण हुए थे। पुराणवी कथाओं में यह विवरण आता है कि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका भगवान ही रक्षक है। यह बात अलग है, यदि कोई शनि से बलवान हो तो वह शनि को अपने बस में कर सकता है, जैसे रावण ने शनि को अपने बस में कर रखा था। बताते हैं कि रावण ने शनि को उल्टा लटका कर रखा था। रावण जानता था कि शनि की दृष्टि खराब है। यदि शनि की दृष्टि मेरी लंका पर पड़ गई तो वह सोने की नहीं रहेगी। इसका एक ही उपाय है कि इसकी दृष्टि लंका पर ना पड़े, इसलिए उसे उल्टा लटका कर रख दिया था। जब रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए थे, मेघनाथ के द्वारा हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाया गया। तब हनुमान जी ने देखा कि सारे देवता रावण के दरबार में भयभीत होकर हाथ जोड़े रावण की भौं की ओर देख रहे हैं। सुंदरकांड में इस चौपाई का भी वर्णन आता है। कर जोरे सुर दिसीप विनीता। हनुमान जी ने यह देखा कि शनिदेव को रावण ने उल्टा लटका रखा है। हनुमान जी तो बुद्धिमत श्रेष्ठ है, तुरंत समझ गए कि रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका कर क्यों रखा है। हनुमान जी ने उसी समय यह निश्चय कर लिया था कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरा काम भी बन जाए और शनिदेव भी मुक्त हो जाए। तब रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दो। हनुमान जी को तो त्रिजटा ने पहले ही संकेत कर दिया था कि सपने में वानर लंका जा रही। हनुमान जी ने यह भी जान लिया था कि लंका जलाना है, किंतु प्रश्न यह था कि लंका जलेगी कैसे, क्योंकि सोना आग में जलता नहीं है। हनुमान जी ने तुरंत उपाय सोचा। शनि देव उल्टे लटके हुए हैं, इन्हीं को पलट दिया जाए। शनिदेव को हनुमान जी ने पलट दिया और जैसे ही शनिदेव की दृष्टि लंका की ओर गई, लंका लोहे की हो गई। हनुमान जी ने मन में विचार किया, अब ठीक है, क्योंकि लोहा तो आग में जल जाएगा। हनुमान जी ने लंका जलाकर राख कर दी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि उल्टी पलटी लंका सब जारी। उल्टी पलटी से अर्थ विद्वान जन यही लगाते हैं कि शनि देव उल्टे लटके हुए थे, हनुमान जी ने उन्हें पलट दिया। सोने की लंका लोहे की हो गई और जल करके राख हो गई। सुंदरकांड वास्तव में हनुमान जी का कांड है। हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है। सुंदरकांड के लिए कहा जाता है, सुंदरे सुंदरे राम सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरे गीता सुंदरे किम न सुंदरम। हनुमान जी सेवक रूप से भक्ति के प्रतीक है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गाना, अर्थात श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का, यानी सभी अलौकिक और परलौकिक मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे तथा 520 चौपाइयां हैं। 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों में विष्णु स्वरूप श्री राम के गुणों का वर्णन किया जाता है। सुंदरकांड इस कांड में 24 चौपाइयों में आता है। सुंदरकांड के नायक रुद्र अवतार श्री हनुमान जी है, अर्थात वन वालों को शांति मिलने की अशांत मन वालों को शांति मिलने की अनेक कथाएं इसमें वर्णित है। इसमें रामदूत श्री हनुमान जी के बल, बुद्धि और विवेक का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। एक और श्री राम की कृपा पाकर हनुमान जी अथाह सागर को एक ही छलांग में पार करके लंका में प्रवेश भी कर जाते हैं। बाल ब्रह्मचारी हनुमान ने विदहग माँ सीता को श्री राम जी के विरह का वर्णन अपने भावपूर्वक शब्दों में सुनाया है कि समय सीता अपने विरह को भूलकर राम की विरह वेदना में डूब जाती है। इसी कांड में विभीषण को
भेद नीति, रावण को भेद और दंड नीति तथा भगवत कृपा प्राप्ति का मंत्र भी हनुमान जी ने दिया है। अतः पवन सुत ने सीता जी का आशीर्वाद तो प्राप्त किया है ही, राम काज को पूरा करके प्रभु श्री राम को भी विरह से मुक्त किया है और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित भी किया है। इस प्रकार सुंदरकांड नाम के साथ साथ इनकी कथा भी अति सुंदर है। आध्यात्मिक अर्थों में इस कांड की कथा बड़े बड़े गंभीर और साधना मार्ग के उत्कृष्ट निर्देशन है। अतः सुंदरकांड आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक सभी दृष्टियों से सबसे बड़ा और मनोहरी कांड है। सुंदरकांड के पाठ को अमोघ अनुष्ठान माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि सुंदरकांड के पाठ करने से दरिद्र और दुखों का दहन, अमंगलों, संकटों का निवारण तथा गृहस्थ जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास आवश्यक होना चाहिए। राम अवतार का दूसरा कारण क्या था? मनुष्य रूपा की तपस्या। जानिए, भगवान शिव माता पार्वती को भगवान के अवतार लेने के कारण पर कथा सुना रहे हैं। मित्रों, यह संवाद यज्ञ वाल्कल्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाया था कि किस तरह भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाई। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने का दूसरा कारण मनु जी और शत्रुपा जी की तपस्या थी। महाराज मनु लंबे समय तक राजपाट करते रहे और चौथे पन में अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर तीर्थों के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। तीर्थों के दर्शन किए, ऋषि मुनियों के दर्शन किए, इसके बाद तपस्या के लिए जाने लगे। किसी ने मनु महाराज से पूछा, तपस्या के लिए क्यों जा रहे हो? मनु महाराज ने कहा कि भगवान के दर्शन की इच्छा है। पूछने वालों ने कहा कि भगवान तो इंद्रियों का विषय है नहीं, वह निर्गुण निराकार भगवान ब्रह्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियां उनके दर्शन पाने में सक्षम नहीं है, फिर तुम उनके दर्शन कैसे कर सकते हो? मनु जी ने कहा कि यह सत्य है कि इंद्रियां भगवान तक नहीं जा सकती है, किंतु यदि भगवान चाहे तो यह तो इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। भगवान हमें दर्शन आवश्यक देंगे, क्योंकि सुना है भगवान तो भगत के वंश में रहते हैं। इस तरह मनु जी और शत्रुपा जी वन में तपस्या करने लगे। मनु शत्रुपा जी ने कठोर तपस्या की। कई दिन बीत गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार उनके पास गए और कहा वरदान मांगो, किंतु इन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं की और ना ही वरदान मांगा। शरीर सूख गया, हड्डियों का ढांचा बन गया। बहुत लंबे अंतराल के बाद एक दिन आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो? वरदान मांगो। मनु जी ने कहा, हमें वरदान नहीं मांगना, हम अपने घर जा रहे हैं। हमने तो सुना है कि आप अपने भक्तों के हृदय के विचार जान लेते हो, फिर यह क्यों पूछ रहे हो कि क्या चाहते हो? क्या आपको नहीं मालूम कि हम क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा, जानता हूँ तुम मेरे दर्शन करना चाहते हो, किंतु मैं तुम्हें दर्शन देने में असमर्थ हूँ। मनु ने कहा कि आप असमर्थ क्यों है? किसने असमर्थ किया है आपको? भगवान बोले, तुमने। मनु जी ने कहा, आपने अपने भगत आपने उन्हें दर्शन दिए, क्या यह सत्य नहीं है? भगवान ने कहा, यह सत्य है, मैंने उन्हें दर्शन दिए, किंतु तुम्हें दर्शन देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि तुम तो तपस्या कर रहे हो निर्गुण निराकार ब्रह्मा की तपस्या कर रहे हो, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। वह आकार रूप में तुम्हें दर्शन कैसे दे सकता है? वह साकार रूप में तुम्हें दर्शन कैसे दे सकता है? जिन भक्तों को मैंने दर्शन दिए उन्होंने अपने मन में मेरा रूप बनाया था, तब मैंने उन्हें उस रूप में दर्शन दिए हैं। तुमने मेरा कोई रूप नहीं बनाया, इसलिए दर्शन देने में असमर्थ हूँ। मनु महाराज ने कहा कि हाँ, आवश्यक यह भूल तो हमसे हुई है। क्या हम अभी आपका कोई रूप बना लें तो क्या आप दर्शन दोगे? भगवान ने कहा, आवश्यक हो जाएंगे। तब मनु महाराज ने प्रार्थना की कि जो रूप भगवान शिव के मन में बसता है, जिस रूप का भगवान शिव गुणगान करते हैं, हम उसी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, तदास्तु, और भगवान तुरंत वहां मनु शत्रुपा जी के सामने शंख चक्कर सहित चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मनु जी शत्रुपा जी ने भगवान के दर्शन करके उनके चरणों की वंदना की, प्रार्थना की
बहुत आनंदित हुए। फिर भगवान ने उनसे कहा कि अब वरदान मांगो। राजा मनु अपने मन में बड़ा संकोच कर रहे हैं, चाहते तो हैं पुत्र रूप में भगवान को पाना, किंतु कहने में संकुचा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं कि तुम मेरे यहाँ पुत्र बनकर आ जाओ। फिर संकुचाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे जैसा ही पुत्र चाहता हूँ। भगवान राजा मनु के भाव को समझ चुके थे। भगवान ने कहा कि मेरे जैसा दूसरा पुत्र कहाँ से लाऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा। महाराज मनु बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान ने शत्रुपा जी से पूछा, देवी तुम वरदान मांगो। रानी शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है उसमें मेरी सहमति है, मैं भी यही चाहती हूँ। हाँ, इसके अतिरिक्त मुझे यह वरदान दे दीजिए कि आप जब हमारे यहाँ जन्म लो तब माता बनने का सौभाग्य मुझे मिले और मेरी स्मृति बनी रहे कि आप भगवान हो, भगवान का मेरे घर में जन्म हुआ है। भगवान ने तदास्तु कहा। इतने में ही राजा मनु ने भगवान श्री नारायण हरि से कहा, प्रभु रानी शत्रुपा जी चाहे मेरे वरदान में सम्मिलित है, किंतु मैं इनके वरदान में सम्मिलित नहीं हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि जब आपका हमारे यहाँ जन्म हो तब मेरे हृदय में यह ज्ञान ना रहे कि तुम भगवान हो, केवल मैं तुम्हें पुत्र के रूप में ही देखूं और आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए। भगवान ने कहा, राजा तुम उल्टी गंगा बहाओगे। पिता तो पुत्र के लिए पूजनीय होता है। जब तुम्हारा पुत्र बनकर मैं आऊँगा तो तुम्हारे चरणों में अनुराग तो मेरा होना ही चाहिए, क्योंकि पिता तो पुत्र के लिए पूजनीय होता है और तुम पिता होकर पुत्र के चरणों में अनुराग होना मांग रहे हो। राजा मनु ने कहा, प्रभु कोई मुझे कुछ भी कहे, समाज चाहे मुझे मूर्ख समझे, किंतु मैं चाहता तो यही हूँ। ज्ञान तो मुझ में अभी भी है जो तपस्या करके आ गया। ज्ञान तो मुझ में अभी भी था जो तपस्या करने आ गया, किंतु मन के ऊपर काबू नहीं रहता है। मैं वरदान आपसे यही मांग रहा हूँ कि आपके चरणों में अनुराग हो जाए, और यदि आपके चरणों में मेरा अनुराग हो जाए तो फिर मुझे कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, वह सब जिम्मेदारी फिर आपकी रहेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि केवल आपको अपने पुत्र रूप में देखूं और आपसे अलग होने का यदि अवसर आए तो मेरे प्राण निकल जाए। मुझे यह ज्ञान ही न रहे कि आप भगवान हो, आपके बिना मैं जीवित नहीं रहूं। बस मैं केवल इतना चाहता हूँ कि भगवान ने मनु जी और शत्रुपा जी को तदास्तु कहा और कहा कि तुम जाकर अपना राजपाट संभालो। अवसर आने पर तुम्हारे यहाँ मैं पुत्र रूप में जन्म लूंगा। यह वरदान देकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। राजा रानी प्रसन्न होकर वापस चले गए। और फिर एक समय ऐसा आया जब त्रेता युग में मनु शत्रुपा जी दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में अयोध्या के राजा रानी बने। तब भगवान ने उनके यहाँ राम रूप में अवतार लिया। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जलयान। तो इस तरह से श्री राम जी का दूसरा अवतार हुआ। रावण ने चली चाल, मगरी अप्सरा का किया उद्धार। सुनिए कैसे। श्री राम और रावण की सेना में भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण का पुत्र मेघनाथ लक्ष्मण के सम्मुख युद्ध में हार रहा था। तभी से मेघनाथ ने लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति नामक शस्त्र का प्रयोग किया था, जो सीधा लक्ष्मण की छाती में जा टकराया। इससे लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जैसे ही हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को देखा, वे तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े और उन्हें बाहों में उठाकर श्री राम के सीवर की ओर चल दिए। जब श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण को लाते हुए उनको देखा तो उनका मुख मलिन हो गया। उन्होंने आतुरता से हनुमान जी से पूछा, लक्ष्मण को क्या हुआ पवन पुत्र? तो हनुमान जी बोले, प्रभु दुष्ट मेघनाथ ने इन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया है, जिसके कारण लक्ष्मण जी की चेतना लुप्त हो गई है।
यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने भाव विभोर से अपने चारों ओर खड़े अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि की ओर देखा। फिर सुग्रीव से बोले, सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए काफी देर हो चुकी है, अभी तक इन्हें होश नहीं आया। क्या आपकी सेना में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन्हें ठीक कर सके? श्री राम का विलाप सुनकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने विभीषण से पूछा, विभीषण जी, क्या लंका में कोई ऐसा वैद्य है जो लक्ष्मण को ठीक कर सके? विभीषण ने कहा, राज वैद्य सुषेण बहुत ही योग्य वैद्य है, वह लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनको यहाँ कैसे लाया जाए? हनुमान जी ने कहा, आप मुझे सिर्फ उनके घर की स्थिति समझा दीजिए, उन्हें लाना मेरी जिम्मेदारी है। विभीषण ने उन्हें सुषेण वैद्य के घर की स्थिति बताई। हनुमान जी उसी समय लंका रवाना हो गए और जल्दी ही सुषेण वैद्य के मकान में जा पहुंचे। उन्होंने सोते हुए सुषेण वैद्य को उठाया और फिर सारी स्थिति समझाकर अपने साथ ले आए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी और विविध ढंग से उसका परीक्षण करके चिंता युक्त स्वर से कहा, इनके समूचे जिस्म में विष फैल चुका है, इसलिए इनकी चेतना विलुप्त होती जा रही है। कल सूर्योदय तक उपचार न हुआ तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, तभी तो मैं आपको लेकर आया हूँ वैद्य जी, आप इनका उपचार कीजिए और जैसे ही भी हो सके इनको होश में लाइए। सुषेण वैद्य बोले, इलाज दवाओं के बिना असंभव है। ये जड़ी बूटियां जिनसे लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं मेरे पास नहीं है। हनुमान जी बोले, कहाँ मिलेगी ये जड़ी बूटियां वैद्य जी? वैद्य सुषेण ने कहा, बहुत दूर हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के मध्य द्रोणाचार्य पर्वत पर ये जड़ी बूटियां मिलेगी, जिनका मिश्रण बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाना पड़ेगा, जिसमें संजीवनी बूटी का होना प्रमुख है। सुषेण की बात सुनकर वानर दल में सन्नाटा छा गया। इतनी दूर से जड़ी बूटियां लाना, वह भी सूर्य उदय से पहले, सभी को यह कार्य असंभव लगा। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने श्री राम जी को धैर्य बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करो प्रभु, मैं आपका सेवक इस कार्य को पूरा करूंगा। यह सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को भाव विभोर होकर छाती से लगा लिया। हनुमान जी ने श्री राम जी के चरणों का स्पर्श किया और एक लंबी छलांग लगाकर आकाश मार्ग में उड़ चले। उधर लंका में रावण के दूतों ने बताया कि हनुमान जी लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवन बूटी लाने द्रोणाचल पर्वत पर गए हैं। तो वह चिंतित हो उठा। उसने तत्काल अपने सहायक कालनेमी राक्षस को बुलाकर आदेश दिया, कालनेमी, तुरंत द्रोणाचल पर्वत की ओर प्रस्थान करो। हनुमान संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गया है। तुम अपनी माया से उससे पहले वहां पहुंचो और किसी तरह सूर्य उदय होने से पहले तक उसे उलझाए रखो, हो सके तो उसे मार भी डालो। कालनेमी ने तुरंत रावण की आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी माया फैलाई और हनुमान जी से पहले उनके मार्ग में जा पहुंचा। उसने एक जगह पर एक मायावी आश्रम बनाया और समय एक सन्यासी का रूप धारण करके हनुमान जी की प्रतीक्षा में बैठ गया। हनुमान जी को प्यास लगी हुई थी। आकाश मार्ग से उड़ते हुए उन्होंने नीचे तालाब के किनारे स्थित आश्रम देखा तो पानी पीने की इच्छा से नीचे उतर गए। उन्होंने साधु वेशधारी कालनेमी को प्रणाम किया और पानी पीने की इच्छा प्रकट की, साधु बोला, पवन पुत्र, यात्रा के दौरान तुरंत पानी पीना हानिकारक होता है। इस तालाब में नहाकर थोड़ी थकान मिटा लो, फिर जल पीकर यात्रा आरंभ कर लेना। हनुमान जी कालनेमी की योजना को समझ नहीं पा रहे थे। कालनेमी की योजना के अनुसार तालाब में स्नान करने चले गए। अभी उन्होंने पहले ही डुबकी लगाई थी कि एक विशाल मगर ने उनका पैर पकड़ लिया और जल में खींचने लगा। वास्तव में वह एक मादा मगरी थी। हनुमान जी ने पैर को झटका दिया और उसका पैर मादा मगरी के मुंह से स्वतंत्र हो गया। साथ ही उन्होंने दूसरे पैर से लात भी मार दी थी। लात की मार से मगरी उलट गई। हनुमान जी ने उसके दोनों जबड़े पकड़े और नीचे से चीर डाला। तत्काल मगरी के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी एक चमत्कार हुआ। उस मादा मगरी के स्थान पर एक
बहुत ही सुंदर अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और मगरी से एकाएक इस रूप में कैसे प्रवृत्त हो गई? अप्सरा ने कहा, हे रामदूत, मैं अत्यंत आभारी हूँ आपकी। आपने मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दी। मैं परलोक की अप्सरा धान्य मालिनी हूँ। एक बार महर्षि अंगिरा ने मुझसे कपित होकर मुझे मगरी होने का श्राप दे दिया था। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने बताया कि त्रेता युग में एक रामदूत के द्वारा तेरा उद्धार होगा। तभी से मैं इस तालाब में पड़ी हूँ, अपने श्राप मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपके प्रताप से श्राप मुक्त मैं हो गई हूँ। अप्सरा की बात सुनकर हनुमान जी बोले, आज तो आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहे हैं। पहले एक महात्मा मिले और अब आप। मैं तो आश्रम को देखकर अपनी प्यास बुझाने के लिए नीचे उतरा था। अप्सरा बोली, पवन पुत्र, वह आश्रम एक धोखा है और उसके अंदर जो साधु है वह दुधांत मायावी राक्षस कालनेमी है। वह रावण का गुप्तचर है। वह तुम्हें धोखे से मार डालना चाहता है। सावधान रहना और उसके कमंडलू का जल तो बिल्कुल भी मत पीना। वह बहुत ही तेज विष है, जिसे पीते ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए चाहती हूँ कि इस उपकार का कुछ तो बदला मैं आपको चुका सकूं। यह कहकर वह अप्सरा अदृश्य हो गई। जब हनुमान जी आश्रम में पहुंचे तो कालनेमी ने मुस्कुराते हुए कमंडलू उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि नहाने से निर्वित हो चुके हो तो लो, अब जल पी लो और अपनी प्यास को शांत कर लो। हनुमान जी ने कमंडलू लेने के बजाय उसके पेट में एक जोरदार गुस्सा दे दिया, जिससे वह राक्षस हाय करके नीचे गिर पड़ा। फिर उन्होंने उसे अपनी पूंछ में लपेट कर घुमाना शुरू किया। फिर जोर से भूमि पर पटक दिया। भूमि पर पटकते ही कालनेमी की हड्डी फसली टूट गई। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और उसने दम तोड़ दिया। वह व्यर्थ में इतना समय नष्ट हुआ। यह सोचकर वह पवन पुत्र अब वेग से द्रोणाचल पर्वत की ओर उड़ चले। कुछ देर में ही वे द्रोणाचल पर्वत पर पहुंचे, परंतु वहां पहुंचकर वे चकरा कर रह गए और खड़े खड़े सोचने लगे, हे प्रभु, यहाँ तो सारे पर्वत पर प्रकाश फैला हुआ है। कैसे पहचानूं संजीवनी बूटी को? कौन सी है संजीवनी बूटी? हनुमान जी कुछ क्षण भर बड़ी परेशानी में खड़े रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया, यहाँ रुककर बूटी छांटने में समय नष्ट होगा। पहले ही मायावी राक्षस के चक्कर में समय नष्ट हो चुका है। मैं यह सारा पर्वत ही उखाड़ लेता हूँ। वैद्य जी इसमें से खुद ही संजीवनी बूटी खोज लेंगे। यह निश्चय कर हनुमान जी ने सारा पर्वत ही उखाड़ कर अपने दाएं हाथ में टिका लिया और पवन वेग से पर्वत लिए लौट पड़े। जब वे अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो नीचे बैठे भरत जी ने उन्हें राक्षस समझा और धनुष पर तीर चढ़ाकर हनुमान जी की ओर छोड़ दिया। तीर लगते ही हनुमान जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े और वे हे राम करने लगे। राम का नाम सुनकर भरत चौकन्ने हुए। उन्होंने हनुमान जी के निकट जाकर पूछा, कौन हो तुम और राम का नाम किस लिए रट रहे हो? क्या तुम श्री राम को जानते हो? हनुमान जी ने कहा, हाँ, श्री राम मेरे स्वामी है और मैं उनका दूत हनुमान हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत ने दुखी होकर कहा, मैं राम का छोटा भाई भरत हूँ। मैंने तुम्हें कोई राक्षस समझकर तीर चलाया था, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन यह बताओ कि भैया राम, भाभी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ पर है? हनुमान जी ने कहा, वे सकुशल से नहीं है। लंका में रावण से युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। यह संजीवन बूटी उन्हीं के लिए है। यह सुनकर भरत बहुत दुखी हुए और साथ चलने के लिए इच्छा प्रकट की, जिसे हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार करते हुए कहा, आप निश्चित रहिए, आर्य श्रेष्ठ, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में जीत प्रभु श्री राम की ही होगी। समुची वानर सेना उनके लिए प्राण
प्राणपण में जूझ रही है। अब रावण का अंत निकट है। भरत ने कहा, पवन पुत्र, तुम तो घायल हो, सूर्य उदय होने को है, इससे पहले संजीवनी पाना आवश्यक है। तुम मेरे तीर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्वत सहित कुछ ही पलों में लंकापुरी पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी बोले, आपके तीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु राम के आशीर्वाद में इतना बल है कि द्रोणाचल तो क्या, इससे कई गुना ज्यादा भारी पर्वतों को कन्नी उंगली पर उठाकर लाखों योजन दूर फेंक सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत जी ने उन्हें भरे दिल से विदा किया। हनुमान जी अपने पिता का स्मरण करते हुए तीव्र गति से उड़ चले और सूर्य उदय होने से पहले ही संजीवन सहित लंका में आ पहुंचे। उन्हें देखकर सारे बांदरों में उत्साह छा गया। वे सब खुशी से नाचने लगे। सुषेण वैद्य बूटियां छांटकर लक्ष्मण जी के उपचार में जुट गए। कुछ समय बाद लक्ष्मण जी ने आंखें खोली और राम राम जपते हुए उठकर खड़े हो गए। श्री राम जी ने हनुमान जी को छाती से लगाया। और तो इस तरह से क्यों श्री राम जी ने हनुमान जी को छाती से लगाया, क्योंकि यह चमत्कार हनुमान जी के कारण ही संभव हो सका था। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।